ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 मई 2024। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। बाबा चाहते हैं बच्चे, मैंने जो आपको ज्ञान दिया है वो भी स्पेशली संगम युग में खुद भगवान भी आपके साथ में हैं, तो वो ज्ञान द्वारा, स्वयं भगवान द्वारा, एडवांस पार्टियों द्वारा, अपना अनुभव द्वारा आपका हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए और उसका फल संतुष्टता मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना है? आत्मा संतुष्ट कब रह सकते हैं? उनको कुछ भी कमियां न हो, जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया है, सर्व प्राप्तियां। बी क्वेश्चन, सारी प्राप्तियां हमको मिला है क्या? कोई कहते हैं हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, बहुत अच्छा बिल्डिंग चाहिए, गहने चाहिए, नाम मान शान चाहिए, हमारे सोच के अनुसार बाबा हमको सेवा में यूज नहीं कर रहे हैं, लौकिक में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसे हमारा सोच के अनुसार। लेकिन सर्व प्राप्तियां क्या है? तो उसके लिए एक बाबा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। देखो बच्चों, अपने पास शरीर है, हाँ शरीर है। अभी समझ लो आप बहुत धनवान हो, करोड़पति हो, आपके घर में सारे साधन हैं जो चाहिए सब, भोजन के लिए कहो, फर्नीचर, सारे साइंस का इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत आपके पास सर्वंट सब लोग हैं, सारे साधन। लेकिन शरीर का तबीयत ठीक नहीं, पेट दर्द है, सिर दर्द है, कुछ तो है, तो क्या होगा? सारे साधन रहने के बावजूद भी उसको आप, उसके कनेक्शन में आप रहने के बावजूद भी ये जो सिर दर्द या पेट दर्द है ना, उस सुख को अनुभव करने के लिए आपको नहीं देता है। समझ लो आप गरीब हो, स्थूल में बाबा कहते हैं, पेट भर के खाना है, लेकिन वैरायटी भोजन, स्पेशल भोजन ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप हेल्दी हो, सिर्फ आपको चावल सांबार सिंपल भोजन रोटी मिला है। अभी बात बताओ, किसमें प्राप्तियां हैं? जो भी भोजन खाते हो खुशी से खाते हो ना, उसमें संतुष्टता मिलता है ना। क्यों? शरीर का हेल्थ अच्छा है, राइट? ऐसे ही आत्मा का हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस परमात्मा द्वारा मिलता है। हमने देखा है जब हम ईश्वरीय सेवा में रहते हैं ना, तो शरीर में बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, बाहर धूप हो, ठंडी हो, कहाँ किसी की तरफ भी हमारा अटेंशन नहीं जाता है। अंदर जो बाबा का प्यार, स्नेह, शक्तियां, दुआएं इतना खुशी देता है कि संतृप्तता का एहसास होता है। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, आत्मा को जो चाहिए वो सारी प्राप्तियां हैं क्या? भले तन में बीमारी हो सकता है, क्योंकि अंतिम जन्म में बीमारी रहेगा, शरीर बूढ़ा हुआ है, आंख ठीक से दिखाई नहीं देता है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा खुश है, हेल्दी है। उसके लिए क्या करना है? जैसे आप जानते हैं, शरीर के लिए बहुत बीमारी आता है करीब 30-40 ईयर्स के बाद। वर्तमान समय में हम देखा जाए, करीब 90 to 95% लोग मेडिसिन के बिना नहीं रह सकते, कोई ना कोई बीमारी के कारण मेडिसिन लेना पड़ेगा। मेडिसिन के कारण उनका शरीर का तबीयत अच्छा रहता है। तो ऐसे ही वर्तमान समय में मन और आत्मा खुश रहने के लिए
बाबा ने जो प्राप्तियां दी है उसके साथ कनेक्शन में रहो, स्मृति में रहो, निराकार रूप में। इससे आपको क्या लगता है, हमको सर्व प्राप्तियां मिल गया है। संबंध के रूप में भी है, शक्तियों के रूप में भी है, सफलता के रूप में भी है, खुशी है। ऐसे सारे रूप में भगवान आपको जो चाहिए सब कुछ बाबा दे रहा है। सर्व प्राप्ति इसका मतलब ये नहीं है सारे साधन को मिला है, नहीं, मालिक को मिला है, आत्मा को मिला है। आत्मा को जो चाहिए। अभी देखिए, कुछ भी कर्म करो, वो कर्म होने के बाद कितना भी सुस्ती हो, लेकिन वो कर्म सफल होगा तो कितना खुश होंगे। जो भी सुस्तियां हैं ना वो सब भूल जाएंगे। सफलता होना चाहिए ना, तो बाबा का साथ चाहिए ना। संगम युग ही सुकर्म करने का समय है। तो ऐसे आपको लगना चाहिए। इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, बच्चे, आपको सर्व प्राप्तियों का एहसास होना है तो स्थूल साधन, स्थूल प्राप्तियां, स्थूल लोगों के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। बेहद का सेवा, बेहद का कर्म, बेहद का कर्म का फल, आत्मा की कमाई, उसकी तरफ अटेंशन रखते जाना। तब देखना आप कितना संतुष्ट होते हो। ठीक है, तो चेक करो। जिस समय अब बाबा को कहते हो, बाबा अभी ज्ञान सुनाने के लिए आ जाना, अभी योग करना, इसे बाबा को आप डायरेक्शन देते ही, रिक्वेस्ट करते ही, बाबा आपको सहयोग देता है क्या? चेक करो। जैसे अपने घर में भी अपने बच्चों को, अपने पति को, माँ बाप को कुछ कहा तो वो आपका बात मानते हैं क्या? चेक करो। तो ऐसे ही सर्व प्राप्तियों को कार्य में लगाओ, सिर्फ वो रखना नहीं। स्थूल साधन जो भी आपके पास में रहता है, आज मोबाइल हो या घर में मिक्सी हो, तो कभी कभी केक बनाने के एक साधन रहता है, क्या उसको याद नहीं मुझे, ये क्या कहते हैं। तो जो भी साधन आपके पास है ना वो यूज करो। ऐसे ही बाबा जो शक्ति देता है उसको यूज करो। इसके आधार पर सफलता ले लो और सदा संतुष्ट रहना, आत्मा संतुष्ट रहना। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, ऐसे कहते थे कि ब्रह्मा बाबा का पांव और उनका परिवार लोगों का पांव धरती को टच नहीं होता था। अपना इतना धनवान थे, लेकिन बाबा मिलने के बाद धन कम होता गया, इतना समस्याएं आ गई, इतना विघ्न आ गए, कितना ब्रह्मा बाबा का नाम बदनाम हुआ। फिर भी ब्रह्मा बाबा इतना खुश थे। क्यों? खुशी मिलना है तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। अभी समझ लो, कोई एक गरीब बच्चा है, वो फर्स्ट रैंक आ गया तो कितना खुशी होती है। मतलब उनके पास धन नहीं है, लेकिन फर्स्ट रैंक आते कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे ईश्वरीय सेवा में ऐसे हाईएस्ट लेवल में जाकर पहुंचाओ, वो संतुष्टता आपको खुशी दे। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। यह बाबा ने और एक सीक्रेट बताई। बाबा ने कहा है ना संतुष्टता, तो हम जो साधना करें उसमें हम संतुष्ट हैं? नो, सॉरी। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें संतुष्टता है? नहीं। हम जो साधना कर रहे हैं ना, जितना सेवा कर रहे हैं ना, जितना हमको मिल रहा है उतना खुश नहीं। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई करता है, उस पास हो गया 35% में, बहुत खुश। क्यों? उन्होंने सोचा था कि हम फेल हो जाएंगे। 35% मिला तो बहुत खुश, इतना खुश कि जिनको रैंक मिला है ना उससे भी ज्यादा खुश। ये सेटिस्फेक्शन आपके लेवल के आधार पर सेटिस्फेक्शन है नहीं। तो अब क्या कहते हैं, सर्व प्राप्तियां सभी जगह पर। हाँ, कभी कभी क्या होता है जानते हैं, हम अलौकिक परिवार वालों के साथ इतना क्लोज रहते हैं, लौकिक परिवार वाले शाप देते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं। लौकिक परिवार वालों को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जाते हैं, अलौकिक परिवार वाले गुस्से कर लेते हैं। आत्मा का साधना करने के लिए जाते हैं तो शरीर सपोर्ट नहीं करता है। शरीर को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो बच्चे बात नहीं सुनते हैं।
तो कहाँ ना कहाँ एक जगह पर अटेंशन कम रहने के कारण सभी जगह पर हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं और सभी से सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। तो ऐसे ही हुआ, समझ लो इसको सर्व प्राप्तियां नहीं कहते हैं। सर्व प्राप्तियां किसको कहते हैं? कर्कग्रस्त में रहना है, लौकिक वालों से, अलौकिक वालों से, खुद से, शरीर से, अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, तपस्या से, सभी लोगों से दिल का सर्टिफिकेट। हाँ, बाबा ने ये भी कहा एक मुरली में, बच्चे समझ लो किसी से आप 100% सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हो। खुद भगवान ही नहीं ले सकता है तो हम कहाँ से ले सकते हैं बताओ। एटलीस्ट 95% आप ले लो, 5% मैं ग्रेस मार्क्स आपको दे देता हूँ। उतना ट्राई तो करो। 100% का अटेंशन रखो, 95% तो होगा। तो लौकिक वालों के साथ हमको जिंदगी जीना है तो हमको क्या स्मृति के साथ अटेंशन रखना है। आप जानते हैं अपने घर में इतना वैरायटी का कपड़ा है, स्पेशली माताओं के पास। अब जानते हैं कि शादी के टाइम पर किस कपड़ा पहन को जाना है, टेम्पल में जाना है तो किस कपड़ा पहन को जाना है, धूप में क्या पहनना है, ठंडी में क्या पहनना है, दिन में क्या पहनना है, रात में क्या पहनना है ना। तो वैसे ही किस कर्म में, किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में, किस आत्मा के प्रति सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि से क्या क्या शक्तियां, विशेषता, गुण बाबा को साथ में रखकर आगे बढ़ने से वो कर्म यथार्थ विधिवत होगा। या आपके हाथ में क्या है, पर्स में क्या है, शरीर के ऊपर क्या है, मोबाइल है, एटीएम कार्ड, ये नहीं कह रहे बाबा। हर कर्म करने के इस टाइम पर आप मन से क्या क्या अटेंशन रख कर जा रहे हो, स्मृति, अटेंशन। जैसे जिस काम के लिए जाते हो वही चीज लेकर जाते हो ना। ऑफिस में जाना है तो ऑफिस का ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे तो नारियल ही लेकर जाएंगे ना। तो वैसे हर कर्म करने के टाइम पर मन से भी कुछ संस्कार, कुछ ज्ञान, कुछ अनुभव, शक्तियां, साथ में बाप दादा, ये सभी लेकर जाएंगे तभी आपको संतुष्टता मिल सकता है, मिलेगा भी। उसको चक्कर, भले स्थूल में कुछ रहे या न रहे, लेकिन मन से सारा काम करेक्ट है, मन से खुश हो, भले आगे वाले आत्मा खुश न रहे लेकिन आप खुश हो, चक्कर। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। असंतुष्टता क्यों होता है? हाँ, मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ। जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा मन खुश होना चाहिए। भले तन के लिए उन्होंने ठीक से भोजन नहीं दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोने के लिए कॉट नहीं दिया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस पर एक पांव पर खड़ा होकर मैं जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मन का जो खुशी आगे वाले आत्माओं के ऊपर जो सेवा का फल होता है, दैट इज वेल सेटिस्फाइड। तो वही बात यहां बाबा कहते हैं, स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति। सूक्ष्म कभी कभी क्या होता है ना, हम सेवा के लिए जाते हैं, मन को बाबा के साथ कनेक्ट करते हैं, जितना फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता है। और कभी कभी ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं तो उसका ठीक से डीप मीनिंग समझ में नहीं आता, तब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, जो बाबा ने आंसर दिया है ना, इसमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, खुद को पता चलता है और कुछ डिफरेंट मीनिंग होगा इसमें, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। मैंने देखा है, जैसे कि आप जानते हैं कि संडे का जो व्यक्त मुरली रहता है, पहले मैं एक बार अपने लिए पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सुबह 4:45 टू 5 o'clock के लिए एक बार पढ़ लेता हूँ। उसके बाद ट्यूसडे कन्नड़ा क्लास करना है तो उसके 1 घंटे पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। वेडनेसडे हिंदी टू तेलुगु करना है तो एक बार पढ़ लेता हूँ। तो हर बार मुझे वो वर्डिंग में अलग 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 मीनिंग ही आता है। और संडे से वेडनेसडे तक मुझे इतना क्लैरिटी मिलता है एवरी डे। फाइनली हाँ, अभी ये मीनिंग अच्छा है, शायद थर्सडे और कोई क्लास होता और दूसरा मीनिंग आया होता। ठीक है। तो ऐसे कभी कभी हमको लगता है जितना डीप मीनिंग आना चाहिए वो नहीं आता है, माना सूक्ष्म प्राप्तियों के बारे में हम कह रहे हैं। कभी कभी सेवा में जाते आगे वाले कहते हैं नहीं नहीं भाई जी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, लेकिन हमको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। क्यों?
जिस भाव से, जितना डेप्थ से, जितना खुशी से होना चाहिए, उतना बाबा से सपोर्ट नहीं मिला अंदर से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आगे वालों का रिस्पॉन्स ही नहीं रहता है, लेकिन अंदर से आप सेटिस्फेक्शन रहते हो। इसलिए बाबा कहते हैं स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है तो आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। क्यों? अब रूहानी ब्राह्मण होना, रूहानी पूजा, स्थूल पूजा थोड़े ही करते हो, स्थूल दक्षिणा थोड़े ही लेना है आपको। पूजा में जाने के बाद चावल नारियल फल घर में लेकर आना है क्या? नहीं। बाबा कहते मैंने तो आपको मेरे सारे खजाना का चाबी ही दे दिया, अधिकार ही दे दिया। जितना चाहिए जब चाहिए ले लो, यूज करो, दान करो, जो भी करो, मैंने परमिशन दे दिया। लेकिन समय के अनुसार आप यूज नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? तो सादर रहने के बाद भी कैसे यूज करना है, ये हमारे पास अनुभव रहना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों के जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ही उनका सर्वेंट बन गया है। तो निराकार में चेक करो, सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखूट खजाना मिलता है। कोई ब्राह्मण को और कोई दे रहा है और कोई ब्राह्मण को और कोई दे रहा है, नहीं। मालिक एक है, पिता एक है, टीचर एक है, एक से ही मिलता है। सभी लोगों को जन्मते ही बाबा ने गिफ्ट दे दी है। तो कोई कोई ज्यादा लेते हैं, कोई कोई कम लेते हैं, उसके लिए बाबा जिम्मेदार है क्या? सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। जो आपके पास प्राप्ति है ना, उसको यूज करो। अभी समझ लो, आपके पास मोबाइल है, ओके, आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, मोबाइल ओपन करो, कैलकुलेटर ओपन करो और यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल रहने के बाद भी आपने अपने पर्स में रख दिया तो बाबा क्या कर सकता है बताओ? उसको यूज करने को आपको नहीं आता है तो बाबा क्या करे उसके लिए? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, साधन रहने के बाद भी उसको कैसे यूज करना है, ये जानकारी आपके पास रहना चाहिए। वैसे ही कर्म करने के टाइम पर मन से क्या क्या लेकर जाना चाहिए। हाँ, ज्ञान सुनाने के टाइम पर किस स्मृति में रहना है, योग करने के टाइम पर किस स्मृति में रहना है, कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो किस स्मृति में रहना है, लौकिक में जाएंगे तो किस स्मृति में रहना है। आप स्टूडेंट्स बन के सुन रहे तो स्मृति क्या है, आप निमित्त टीचर बनकर सुना रहे तो उस समय स्मृति क्या है, धन का सेवा करना है तो स्मृति क्या है। तो ऐसे अलग 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 कर्म के लिए मन को बाबा की शक्ति ही है, लेकिन अलग अलग रूप में उसको क्या करना पड़ता है, यूज करने का विधि, एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव होना चाहिए, तब आप संतुष्ट होंगे। देखिए, हम भी सेवा में जाते हैं ना, जो हमारा नजदीक में फैमिली रूप में रहने वाले आत्माएं, जब हम ज्ञान सुनाते बहुत सीरियस रहते हैं। जब ज्ञान सुनाने के बाद बहुत अच्छा प्यार से झगड़ा भी करते हैं, हरकतें भी करते हैं, लेन देन करते हैं, सब कुछ होता है, माना किस समय किनके साथ किस मूड में किस रूप में लेन देन करना है, ये भी जानकारी रहना चाहिए। बाबा भी करता था, ब्रह्मा बाबा भी करते थे, शिव बाबा भी करते हैं, लेकिन सीरियस के टाइम पर सीरियस, खेलने के टाइम पर खेलना ही है। तो उस स्मृति के साथ, उस संबंध के साथ बाबा के साथ रहना है। तो स्मृति स्वरूप बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, आज एक माता को फोन किया था कुछ काम के लिए, तो उन्होंने कहा भाई जी आपके साथ में रहती हूँ, हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, हम भी अभी क्लास करते हैं, आप जो फार्मूला यूज करते हैं हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो पूछा ठीक है, क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं? हमारे आगे 7-8 लोग क्लास में आते हैं हर रोज, हम बाबा को कहते हैं बाबा हमारे आगे 7-8 लोग आत्माएं हैं, मैं भी हूँ, मुझे जो ज्ञान चाहिए वो मुझे दे दो।
ऐसे संकल्प करके हम बैठते हैं तो बाबा इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, जैसे आप कहते हैं ना, वो ज्ञान के बारे में, डेप्थ मीनिंग के बारे में हमको मालूम नहीं रहता है, लेकिन बाबा कहता है, वो विधि हम अपनाते हैं तो हमको रिजल्ट अच्छा आता है। हमने कहा बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला चेंज करो। क्या फॉर्मूला चेंज करो? भले आपके आगे 7-8 लोग हैं, आप मिलकर 8 लोग होंगे, लेकिन ये संकल्प करो, बाबा मेरे द्वारा इस विश्व को जो चाहिए वो दे देना। 8 लोगों के लिए सोचेंगे तो बाबा वही करेगा, 8 लोगों को जो चाहिए वो देगा। अब विश्व के लिए संकल्प करो ना। आपके संकल्प द्वारा विश्व के कोई कोने में रहने वाला आत्मा को भी कुछ मिल सकता है। ऐसे आप संकल्प करेंगे, भविष्य में आपका क्लास रिकॉर्डिंग हो सकता है। किसी दिन, किसी साल के बाद किसी को वो ज्ञान मिल सकता है, तो संकल्प महान करो। देखो, यही बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप। जब आपके आगे 8 लोग हैं, लेकिन आपने बेहद का स्मृति रखा, तो रिजल्ट्स क्या होगा? जब ये साकार मुरली चलता था, ब्रह्मा बाबा चलाते थे, उस समय ब्रह्मा बाबा के आगे 100 लोग रहते थे, लेकिन बाबा का स्मृति 100 लोगों का नहीं रहता था। इतना नशा रहता था। दादियां पूछते थे, बाबा हमको ऐसे लग रहा है कि आपके आगे लाखों लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे, इतना नशे से आप कह रहे हो। यस बच्चे, मैं त्रिकालदर्शी हूं। भविष्य में यही मुरली, यही ज्ञान लाखों लोगों के आगे सुनाई देगा। ऐसे ड्रामा में है, तो वो भी मैं मन में रखते हुए वर्तमान में मैं कर्म कर रहा हूं, उसी नशे में। तो बाबा कहते फॉलो फादर। तो इसीलिए जब आप 1 सेकंड में विश्व कल्याण के लिए कर सकते हो, क्यों पतियों का कल्याण, बच्चों का कल्याण, सेंटर का कल्याण, जोन का कल्याण, क्यों ये मन में आता है? इसलिए बेहद का जो खुशी मिलता है, वो बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है, बहुत खुशी देता है। एक बात याद रखिएगा, बेहद में आप देते हो, उसमें आपका बच्चे भी आएंगे, आपके माता पिता भी आएंगे, अपने परिवार वाले रिश्तेदार भी आएंगे, आप भी आ जाएंगे, है ना? इसलिए वो बेहद का सुख को लेते रहना, उससे ही संतुष्टता मिलेगा। ठीक है? स्थूल सुख के प्रति जाएंगे, बाबा सेवा के लिए एक कार दिला हो ना, ठीक है, बाबा ने दिलाया। 1 महीने के बाद नया मॉडल आ गया, आपका इंटरेस्ट, इच्छा चेंज, हमको ये चाहिए, तो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे सदा संतुष्ट रहना है तो बेहद का सेवा, बेहद की तपस्या, बेहद की इच्छा, सब कुछ बेहद में रखो। उसमें कोई आपको रुकावट में आने वाले नहीं है, आप पर बाप और किसी का जरूरत नहीं है। बेहद में जो जाते हो, किसी का फीडबैक का भी जरूरत नहीं रहता है, इसीलिए उसमें ही आप संतुष्ट रहेंगी। यस, आगे वाले आत्माओं के प्रति आपने संकल्प किया, आज कहते भाई जी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, 1 हफ्ते के बाद फोन ही नहीं करता, आपके संकल्प आता क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्यों हद में चले गए ना। तो ये सभी डिफरेंस है, इसलिए सदा संतुष्ट रहना है, सदा बेहद में रहो। स्लोगन, जहां निश्चय है वहां विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। यस, बाबा मेरे साथ में है, जरूर हमारा विजय 100% होगा। ये इतना पक्का निश्चय, किसके आधार पर? आपके आधार पर नहीं, मेरे साथ है ना, साथी के आधार पर। नंबर 2, अभी तक जो आपने कर्म किया, उस कर्म का फल में बाबा ने जितना आपको सफलता दिलाई, उसके आधार पर निश्चय आएगा। हम पहले जहां भी सेवा के लिए जाते थे ना, सोचते थे क्या क्लास करना है, क्या करना है। अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमको सोचने का जरूरत नहीं, जिस समय जो कहना है बाबा कह देगा बस। निश्चय बाबा कैसे यूज करता है मालूम है ना। लेकिन वो यूज करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी करना, वो हमारा जिम्मेदारी। वो नहीं करेंगे ना, जैसे कि अपने घर में गणेश जी का मूर्ति लाते हैं, तो वहां से भी रेडी करके रखना पड़ेगा ना। मूर्ति लाने के बाद आप घर को क्लीन करेंगे क्या? नहीं है ना। इसीलिए क्लास करने के पहले योग करो, उसमें क्या होता है, मन क्लीन रहता है, उसके बाद बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए सेंटर पर मुरली सुनाने के पहले योग करते हैं, मुरली सुनाने के बाद भी योग करते हैं। सुनाने के बाद क्यों योग करना है? बाबा थैंक यू, ठीक है,
मुरली के पहले क्यों योग करना है? बाबा यूज करो। तो ऐसे जहां आपको निश्चय है, विजय आपका गारंटी मिल जाएगा, मस्तक पर रहेगा। ओके, ये हो सकता है कि आपने विजय का टाइम रखा कि बाबा 1 हफ्ते में हमको मिलना चाहिए, शायद वो नहीं भी मिल सकता। वो 1 महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू रीजन, आपने जो कहा बाबा ऐसे करके दे दो, बाबा ऐसे करके नहीं देगा। बहुत इंस्टेंस पे मन बहुत समय पर वो नहीं करके देगा, लेकिन और एक कुछ सफलता आपको दिलाएगा, रिजल्ट दिलाएगा। वो इतना अच्छा रहता है, थोड़ा समय के बाद आपको पता चलता है मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा को जिम्मेदारी देंगे तो, बाबा के ऊपर निश्चय रहेगा तो। इसलिए जिम्मेदारी बाबा को दी, बाबा ने जो फल दिया उसको दिल से एक्सेप्ट करो। मैंने ये समस्या को, इस इच्छा को बाबा के आगे रखा है, जो फल दिया है बाबा ने दिया है, उसको मन से, दिल से, मुख से, स्थूल से, सूक्ष्म से एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। कोई भी माँ बच्चों को पॉइजन नहीं देती है, अच्छाई के लिए भोजन देती है। ये तो शिव बाबा है ना? तो सदा बच्चों के कल्याण के लिए रहता है। इसलिए बाबा के ऊपर निश्चय रखो, तो एक ना एक दिन समय आने पर विजय आपका हो जाएगा। लेकिन निश्चय में थोड़ा सा आगे पीछे है तो सफलता नहीं मिल सकता, है ना? तो सीता ने 1 सेकंड गलती की, रावण के पास पहुंच गई, लेकिन उनको निश्चय था एक ना एक दिन राम मुझे लेकर जाएगा, है ना? इसलिए हर बात में भगवान के ऊपर निश्चय रखो। दूसरी बात, लास्ट बात, आपको निश्चय को हिलाने के लिए बाबा ही टेस्टिंग पेपर देता है, याद रखें। माया देना अलग बात है, परिस्थिति आना अलग बात है, रिश्तेदारों के रूप में आना अलग बात है, बीमारी के रूप में आना अलग बात है। कभी कभी बाबा ही टेस्टिंग पेपर देता है, स्ट्रांग रहता है कि हिलता है। ठीक है, तो वो सभी को देख लो और अंत समय तक निश्चय के ऊपर पक्का रखना। ओके, ओम शांति।